चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। लेकिन अजय आलोक, ये कंफ्यूजन इतनी डिसाइसिव पार्टी में, इतनी डिसाइसिव पार्टी है आप, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर इतना कंफ्यूजन। सुशील मोदी कुछ और कहेंगे, गिरिराज सिंह कुछ और कहेंगे, देवेंद्र फडणवीस कुछ और कहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य कुछ और कहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और कहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा है गरिमा जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ और नहीं कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ करके दिखाते हैं और उन्होंने करके दिखा दिया है। एक कहावत है कि मछली के बच्चे को तैरना मत सिखाइए। तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे उनको सीधे सीखने की जरूरत नहीं है। जहां तक जाति जनगणना की बात है कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हवा अभी खड़ा किया जा रहा है। मैं रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पहले भी आपके डिबेट में बोल चुका हूं, अगर जातीय जनगणना में कंफ्यूजन होती तो रोहिणी आयोग नहीं आता। अगर जातीय जनगणना में कंफ्यूजन होती तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जमा नहीं होती। अगर जातीय जनगणना में कंफ्यूजन होती तो लॉ कमीशन से इसका अप्रूवल नहीं लिया जाता। अगर जातीय जनगणना में कंफ्यूजन होता तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता। अभी साफ बात है कि अभी चुनाव 5 महीने बचे हुए हैं। जातीय जनगणना जब भी करवाएगी केंद्र सरकार करवाएगी, कोई राज्य सरकार को करवाने का अधिकार नहीं है। बिहार में भी जो हुआ है वो जातीय सर्वे है और उसके आंकड़े महाफर्जी हैं, क्योंकि खुद सत्ताधारी दल के नेता मुख्यमंत्री जो शिकायत कर रहे हैं, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री कि ये जातीय जनगणना नहीं हुई है। सभी कह रहे हैं कोई मेरे ही घर नहीं आया हम गणना करने, तो मैं कैसे मान ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं। और लेकिन अजय आलोक आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं है। जातिगत जनगणना जब भी कंफ्यूजन अगर नहीं होता तो सुशील मोदी कह रहे हैं बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन आपको है। जिन आंकड़ों को आप फर्जी कह रहे हैं, एक सेकंड पूरा सवाल सुन लीजिए। कंफ्यूजन अगर नहीं होता तो सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि हमने कराई, गिरिराज सिंह कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है जातिगत जनगणना कराने की, और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की मांग करना जात पात में बांटना है। तो ये पाप आप कैसे करेंगे फिर? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ऐसा है अभी इस मांग को करना, और ये सब जान रहे हैं कि ये जात पात में बांटने का खेल है, क्योंकि जब भी जातिगत जनगणना होगी वो सिर्फ केंद्र सरकार ही करवा सकती है, तभी वो संवैधानिक होता है। राज्य सरकारों को तो अधिकार भी नहीं है, और अभी बचे हुए 5 महीने में केंद्र सरकार नहीं करवा सकती है, क्योंकि इसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। में चाहिए 1 से 1.5 साल। तो स्वाभाविक 6 महीना अभी आपने ये बहाना पकड़ा अजय आलोक कि 6 महीना चुनाव में बचा है, लेकिन 6 साल पहले आपने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा गरिमा जी बीच में मत आप बोला कीजिए। रोहिणी आयोग गरिमा जी आप बीच में, गरिमा जी अगर गरिमा जी डिबेट की गरिमा बना के रखिए, बीच में मत बोला कीजिए। जब मैं बोल रहा हूं तो खत्म करिए। नहीं, बीच में बोलना नहीं अलाउ करूंगा। जब मैं खत्म कर लूं आप अपनी सवाल पूछिए ना, बीच में आप बोल के रोकती क्यों है मुझे? तो 6 साल पहले जवाब आपके अनुकूल नहीं होंगे तो आप रोकेंगी। ठीक है, सवाल ये तो ठीक नहीं हुआ ना, ये तो ठीक नहीं हुआ ना, फिर रोक रही हैं आप। 6 महीना पहले के सवाल का तो जवाब दूं। ठीक है, कैरी ऑन। पहले सवाल का तो जवाब दे। आपने तो प्रधानमंत्री को भी कंफ्यूजन फैलाने वाला बता दिया। नहीं, आपने तो मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को ही लपेटे में ले लिया। प्रधानमत्री भी क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कि जातिगत जनगणना जब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप जवाब नहीं सुन रही हैं। एक मिनट, जब मैं जवाब दे रहा हूं अभी बिल्कुल जात पात में बांटने का काम है। 5 महीने में जातिगत जनगणना होगी, ठीक है। अब तो जो भी होगा अगली केंद्र सरकार करवाएगी ना, तो ये हवा क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये हवा तो इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि इसी बहाने वोट बटोर लो। कौन हवा खड़ा कर रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका ओबीसी से दूर दूर तक ओबीसी से कोई वास्ता नहीं है, जो ना हिंदू भी नहीं है, ना पितृवंश से, ना मातृवंश से, माननीय श्री राहुल गांधी। दूर दूर से हिंदू से वास्ता नहीं है, ओबीसी जनगणना करवाएंगे। अरे मैंने पहले ही कहा कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। इस देश का सबसे बड़ा पिछड़ा का नेता हमारा प्रधानमंत्री है। अगर उनको चिंता नहीं होगी तो राहुल गांधी को चिंता होगी। इटली से जाके जनगणना करवा ले जाके। तो देखिए, बेसिक बात समझिए, ये लोकसभा चुनाव के लिए झुंझुना बजाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जातिगत तो महाराष्ट्र में, ठीक है अजय आलोक, एक बात और बताइए कि अगर वाकई ये जात पात में बांटने का पाप है तो महाराष्ट्र में तो फंस कर खड़े हो गए आप। महाराष्ट्र में कहिए कि हम मराठा आरक्षण नहीं देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई कहां महाराष्ट्र में, एक मिनट, कहां महाराष्ट्र में हम फंस के खड़े हो गए हैं?
मराठा आरक्षण हमने दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट पे रोक लगी हुई है। उसकी एक संवैधानिक लड़ाई है जो कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि हम बिल्कुल लड़ेंगे, हम साथ में खड़े हैं। मराठा आरक्षण कोई आज की डिमांड नहीं है, और मराठा आरक्षण पे सबसे गंभीरता किसी ने दिखाई है तो वो एनडीए की सरकार नहीं दिखाई है। देखिए, सरकारें काम करती हैं, उनका काम करने का एक तरीका होता है जो कि न्याय संगत, तर्क संगत और संविधान संगत हो। ये नहीं कि कुछ भी बनाया घोषणा कर दिए, आज तो मैं ये करूंगा। कैसे यूपी में घोषणा किए थे न्याय योजना, याद है ना 2022 की नया योजना, कहां गया नया योजना भाई? यूपी में घोषणा किएगा कि 40% आरक्षण देंगे महिलाओं को टिकट में। राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे अभी? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे? तो घोषणा जुबानी चलाना और घोषणा जमीन पे लाने में फर्क होता है। तो अजय आलोक, एक बात और बताइए, साधना मैं आ रही हूँ आपके पास। क्योंकि अजय आलोक था, तर्क संगत था। 33% का ये जो समुदाय है मराठा आरक्षण जो मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल ये कर आपको दिया। लगता है कि पिछड़ा वर्ग है महाराष्ट्र में जिसके आरक्षण के लिए आप ताल ठोक रहे हैं? हमने तो दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, वो आपको पिछड़ा समुदाय लगता है मराठा? देखिए, इसीलिए आप आरक्षण दे रहे हैं? बात तो सही है। अब एक बात सुनिए, इसमें आपको रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशंस पे जाना पड़ेगा, जिसने साफ साफ कहा है कि तमाम जातियों की गणना करके उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर का आकलन करके तब आरक्षण को पुनर्निर्धारित किया जाए। नहीं, आपने कहा अभी रोहिणी आयोग की, जो कि आपने सिग्निफिकेंट मराठा को आरक्षण दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। आपने किस मराठा कम्युनिटी को आरक्षण दिया? मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बता देती हूँ किस तरीके से पिछड़े हैं ये। सरकारी नौकरियों में 42% की हिस्सेदारी है, साक्षरता दर 78.1% है, स्कूल में 44%, कॉलेजेस में 37%, रोजगार में 40%। ये पिछड़ा हुआ फिर आपके हिसाब से, जिसे आप आरक्षण देने का दम भर रहे हैं? तो सहूलियत से सब पिछड़ा देखा जा रहा है। देखिए, मराठा एक मिनट गरिमा जी, मराठा एक वर्ग है जिसके अंदर बहुत सारी जातियां हैं। अब आप उसमें किस जाति की आप बात कर रही हैं मराठा की, और किस जाति को उसका लाभ नहीं मिला है, वो भी देखना जरूरी है, जो कि रोहिणी आयोग कहता है। यही सब चीज तो टेक्निकल आप डिटेल्स तो सारे मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग मान रहे हैं अभी ये जो शिगुफा अभी, अरे भाई एक मिनट, रोहिणी आयोग ने सारे पूरा अति पिछड़ा आरक्षण है। अब अति पिछड़ा में 2300 जातियां हैं। आप ही ने रिपोर्ट निकाली थी, आप ही के डिबेट में मैं कह चुका हूं कि टोटल 2598 पिछड़ी जातियों में से मात्र 250 जातियों को आरक्षण का लाभ मिला आज तक। 2300 जातियों को तो लाभ भी नहीं मिला। तो क्या उन 2300 जातियों को लाभ ना मिले? काम सरकारें अगर करें तो तर्क संगत करें ना, संविधान संगत करें, ताकि उसको चैलेंज नहीं किया जा सके। हम जो भी काम करते हैं उसी तर्क संगत से करते हैं। अजय आलोक, कहावत है मेरे गांव में, तो न सिर्फ ये सब चीजें पहलू देखी मेरे जाएगी, गांव में जातिगत कहावत जनगणना है भी की जाएगी, कि और उसके साथ साथ 33% महिलाओं का भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दे देंगे, रोहिणी कमीशन बना देंगे, 13 एक्सटेंशन दे देंगे, दिया है, 13 एक्सटेंशन दे देंगे, दे दिया है। 6 महीने बाकी रह गए चुनाव में, ये राग भी अलापेंगे, और 6 साल से जो खिंच रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, जो कंफ्यूजन फैला हुआ है पूरी पार्टी में उसकी बात नहीं करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंफ्यूजन आपके मन में फैला हुआ गरिमा जी, हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई मुख्यमंत्री हो जातिगत जनगणना नहीं करवा सकता है, संवैधानिक है, सर्वे करवा सकता है। जातिगत जनगणना जब भी करवाएगी केंद्र सरकार करवाएगी। ये बाकी जितनी डफली बजा रहे हैं ना, तो छत्तीसगढ़ में पूछिए ना, सर्वे कभी आंकड़ा क्यों नहीं जारी करते? इसीलिए तो कह रही हूं कि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं जात पात में बांटने का पाप है। नीतीश कुमार ने जो जारी किया, स्टैंड क्लियर है ना फिर? बिल्कुल, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको खाली एक हवा फैलाना है, झुंझुना बजाना है, तो बजाइए अपनी डफली। पूछता कौन है आपको?